गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हम प्रैक्टिकल डाल रहे हैं, जिस प्रैक्टिकल की वीडियो है ये, वो है टाइट्रेशन वाले। पहले इंग्लिश मीडियम में डिफ़ाइन करूँगी प्रैक्टिकल के बारे में, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में। ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं और ये आपके लास्ट प्रैक्टिकल भी हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, इस पर लिखने के बारे में ही बताएंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल आपको लैब में करा दिया गया है, उसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो आप यहाँ से देखेंगे और यहीं से देखकर आप लिखेंगे। प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट। यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन केमिनोफोर सॉल्यूशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल, जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा, ब्यूरेट की नीड है, पिपेट, केमिनोफोर सॉल्यूशन जो कि आपको बना बनाया दिया गया था, मोहर साल्ट, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क एंड केमिकल बैलेंस एटसेट्रा। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रोसीजर नहीं लिखना होता है प्रैक्टिकल में, प्रिंसिपल लिखेंगे इसमें कि क्या सिद्धांत है इसका। देखिए, टाइट्रेशन बिटवीन केमिनोफोर एंड फेरस अमोनियम सल्फेट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये जो है आपका टाइट्रेशन भी आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये वाला टाइट्रेशन आपको लैब में कराया गया है, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है, इस टाइट्रेशन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा, इसलिए इसे क्या बोला गया है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिनोफोर oxidized to ferrous ammonium sulfate into ferric sulfate and केमिनोफोर reduced itself. जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है फेरिक आयंस में। अब यहाँ हमने कंपाउंड की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन ऑक्सीडेशन हुआ है वो आयरन का हुआ है, फेरस आयन का फेरिक आयन में। Fe+2 कन्वर्ट हुआ है आपका Fe+3 में। और किसने किया है इसे ऑक्सीडाइज, केमिनोफोर ने। और अगर केमिनोफोर में भी बात की जाए तो मेन जो है Mn ने। अब जब Mn+2 आयन ने Fe+2 आयंस को ऑक्सीडाइज किया तो खुद का उसका रिडक्शन होता है, +7 से +2 में वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये हम रिएक्शन में नीचे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मोलिकुलर इक्वेशन है, केमिनोफोर H2SO4 यहाँ पर एज ए मीडियम लिया गया है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 0.6H2, ये हमारा मोहर साल्ट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो हुआ है Fe का, तो यहाँ पर Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, मीन्स Fe2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 बनेगा, MnSO4, और ये सेम ऐसे ही रहेगा, NH4 का होल ट्वाइज SO4 और 68H2O। तो ये हमारी मोलिकुलर इक्वेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें लिखी गई है आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशन में क्या है, हम आयंस लेंगे, केमिनोफोर से MnO4- H2SO4, यानी कि एक एसिड, इसका काम क्या है, H+ आयन डोनेट करना या देना, और FeSO4
NH4 का होल ट्वाइज SO4 0.6 H2O, इट मीन्स मोहर साल्ट में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe+2 का, इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, Fe+2। Fe+2 Fe कन्वर्ट हुआ है Fe+3 में, Mn कन्वर्ट हुआ है Mn+2 में, और H+ और O मिलके बना लेंगे H2O, तो ये 4H2O लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको नोट करना है। उसके बाद आगे यहाँ पर जो लिखा गया है उसके बाद ये थ्योरी लिखी गई है, मतलब जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe+3 एंड Mn+7 रिड्यूस्ड इनटू Mn+2। अब इसके बाद ये जो लाइनें हैं मोस्ट हैं, लिखनी भी है आपको और समझनी भी है। KMnO4 act as self indicator, so at the final point colorless solution convert into light pink color। जब हमने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट लैब में किया था, तो वहाँ पर पिंक कलर आया था। जिस पॉइंट पर पिंक कलर आया था उसे बोलते हैं एंड पॉइंट, मीन्स कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वो जो पिंक कलर आया था वो किसकी वजह से आया था, KMnO4 की वजह से, क्योंकि KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है। उसने Fe+2 आयंस को ऑक्सीडाइज तो किया Fe+3 में, साथ ही साथ इंडिकेटर का भी काम किया कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए उसने कलर शो किया, जिससे हमें पता चला कि हमारी रिएक्शन अब हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आगे अब यहाँ पर हमें जो मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, 250 ml बनाना है या 200 ml बनाना है या 100 ml बनाना है, उसके लिए हमें मोहर साल्ट की कितनी कंटेंट लेनी है, उस कंटेंट को निकालना है कि कितनी कंटेंट हमें चाहिए। तो हम मोलरिटी में सॉल्यूशन बना रहे हैं। M/20 का मीन्स है 1/20 0.05 मोलरिटी का सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो जब मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो मोलरिटी का ही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ml में वॉल्यूम लिया गया है, इसलिए 1000 से इनटू किया गया है इसमें। तो ये यहाँ आप देख लेंगे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की गई है और इसका वेट जो है इतना है 4.9 ग्राम। उसके बाद हमने लैब में सॉल्यूशन बनाया था, मोहर साल्ट का बेक किया था और फिर सॉल्यूशन बनाया था। उसके बाद हमने वहाँ पर 4-5 रीडिंग ली थी और उस रीडिंग की टेबल यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर, मतलब हमने 4 रीडिंग ली, 5 रीडिंग ली वो। फिर है वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इन पिपेट, मतलब सॉल्यूशन बना के हमने एक बीकर में रख लिया था, उसमें से पिपेट की हेल्प से हमने जो है मोहर साल्ट सॉल्यूशन लिया। तो कितना लिया था, 20 ml। 4 रीडिंग की गई है, 4 बार लिया। उसके बाद रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है, पहले इनिशियल लेनी है फिर फाइनल की। किस फाइनल रीडिंग पर हमारा जो पिंक कलर आया, लाइट पिंक कलर, किस रीडिंग पर आया है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इनिशियल इसमें 0 ली गई थी, तो जो फाइनल आई थी वो आई 12। उसके बाद KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो अगर हम फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो हमारा KMnO4 का वॉल्यूम आ जाएगा, इट मीन्स 12। उसके बाद आप चाहे तो ब्यूरेट में फिर से फिल कर सकते हैं 0 तक, लेकिन नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। जो हमारी फाइनल रीडिंग है उसे हम फिर से क्या मान लेंगे, इनिशियल मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे माना गया है 20, फिर 22 आई तो इसमें से 22 में से 12 माइनस किया तो 10 आ गई। इस तरीके से हमने 4 रीडिंग ले ली। अब इन चारों रीडिंग में से 3 कॉन्क्रीट रीडिंग हमें लेनी है। सेम रीडिंग कहने का मतलब ये है कि इसमें सेम रीडिंग हमें लेनी है। तो सेम रीडिंग इसमें से कौन सी है, 10, तो ये हमने लिख दी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रिलीवेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, RELEVANT, रिलीवेंट वॉल्यूम कितना है, 10 है। इसके बाद आगे देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि एक नॉन सॉल्यूशन कौन सा, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, आपने बनाया है, उसकी हेल्प से अननोन सॉल्यूशन मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है, उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब वो कैसे, यानी कि
मोर साल्ट का सोल्यूशन बनाया था जिसकी मोलरिटी हमें पता था 1/20 थी या m/20 थी। अब हमें KMnO4 सोल्यूशन जो आपको बनाकर दिया गया है उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, और वो भी कैसे, वॉल्यूम का यूज करके। इसमें जितनी भी प्रोसेस हो रही है वॉल्यूम का यूज करके हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हमने इसमें क्या किया है, मोहर साल्ट का भी वॉल्यूम यूज किया है, और KMnO4 के कितने वॉल्यूम ने उससे रिएक्शन किया है उसी में भी इसका वॉल्यूम ही यूज किया गया है। अब उस वॉल्यूम को यूज करके हम KMnO4 की मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या किया गया है यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन KMnO4। बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रूव दैट 2 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हमने मोलिकुलर इक्वेशन से देख लिया था। फॉर्मूला है M1B1 अपॉन N1, M2B2 अपॉन N2। M1 KMnO4 का है, B1 भी KMnO4 का है, N1 भी KMnO4 का है। यहाँ पर M2 मोहर साल्ट का है, B2 भी मोहर साल्ट का है, और N2 भी मोहर साल्ट का है। तो M1 हमें फाइंड आउट करना है, B1 हमारा कितना आया था 10, यानी कि KMnO4 का वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम ने मोहर साल्ट से रिएक्शन की थी, और N1 जो हमारा मोलिकुलर इक्वेशन में मोल आए थे KMnO4 के, वो कितने थे 2। तो वो यहाँ पर रख लिए। ऐसे सेम यहाँ पर M2 हमने लिया था मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट 1/20, और B2 20 था जो पिपेट से हमने लिया था, और N2 10 मोलिकुलर इक्वेशन से। उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और आपका इसे कैलकुलेट करके कितनी मोलरिटी आ गई 0.02 मोलर। उसके बाद हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, प्रबलता बोल सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग KMnO4 है। तो मोलर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलरिटी इंटू मोलर वेट। और किसकी मोलरिटी, KMnO4 की स्ट्रेंथ निकाल लें तो KMnO4 की ही मोलरिटी, जो कि हमने फाइंड आउट की है, कितनी आई है 0.02, और मोलर वेट होता है इसका 158। इसे सोल्व करके 3.16 ग्राम पर लीटर। अब उसके बाद हम रिजल्ट लिख देंगे। मोलरिटी ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज 0.02 m एंड स्ट्रेंथ इज 3.16 ग्राम पर लीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें करना होता है प्रिकॉशन, सावधानी। देखिए सावधानियों में देखेंगे, 1-2 सावधानी लिखेंगे, कोई ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है। ऑलवेज रिंस द ब्यूरेट एंड टेक आउट द बबल्स एट द नोजल ऑफ द ब्यूरेट। मीन्स क्या है कि ब्यूरेट को पहले पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, उसमें कोई भी बबल्स नहीं होना चाहिए। अगर बबल्स होगा तो जो हमारे KMnO4 की रीडिंग आई है वो सही नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा, ऑलवेज रिंस द ब्यूरेट एंड अदर फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर बिफोर यूजिंग। वही है कि धुल लेना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही हम M/25 की करेंगे। मैंने इसमें सब कुछ समझा दिया है, बस आपकी जो है इसमें मोलरिटी चेंज हुई है। मोलरिटी चेंज होगी तो कैलकुलेशन भी चेंज होगी, बाकी आप आगे नोट करेंगे। सिमिलरली M/20 की तरह ही ये है। देखिए यहाँ भी पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर प्रिंसिपल लिखा है, रिक्वायर्ड मटेरियल भी लिखा गया है, उसके बाद इसमें मोलिकुलर इक्वेशन लिखी गई है, फिर यहाँ पर उस थ्योरी में लिखा गया है KMnO4 को लिखा है कि एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। सेम ही है, बस इसमें जो चेंज है केवल कैलकुलेशन या कह सकते हैं वैल्यू में चेंज है, क्योंकि यहाँ पर मोहर साल्ट की मोलरिटी में चेंज हुआ है। तो आप इसमें से देख देख के लिख लेंगे, होल्ड करके वीडियो। ये फिर एसेंशियल कंटेंट ऑफ मोहर साल्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ M/25 सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद इसमें कैलकुलेशन की गई है, सेम वैसे ही है। फिर स्ट्रेंथ निकाली गई है, फिर यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया गया है, उसके बाद प्रिकॉशन आएंगी। सेम प्रिकॉशन है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। सेम ही है, बस वो हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। देखिए एक्सपेरिमेंट, जो भी आपकी फाइल में नंबर हो वो डाल लेना। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, M/20 सांद्रता का फेरस अमोनियम सल्फेट
यानी कि मोहर लवण का विलयन बनाकर उसकी सहायता से दिए गए केमेनोफोर विलयन की सांद्रता एवं शक्ति ग्राम प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिद्धांत लिखेंगे। तो सिद्धांत में क्या है, यही है कि केमेनोफोर तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के मध्य अनुमापन, टाइट्रेशन का मतलब होता है अनुमापन, एक उपापचयी अनुमापन है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में केमेनोफोर फेरस अमोनियम सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं मैग्नीज सल्फेट में अपचयित हो जाता है। इसका मतलब यही है कि ये जो है, जो हमने अनुमापन किया है, ये एक उपापचयी या रेडॉक्स टाइट्रेशन है, क्योंकि इसमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें आवश्यक उपकरण ब्यूरेट, पिपेट, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, रासायनिक तुला, मोहर लवण, ब्यूरेट स्टैंड आदि। फिर आणविक समीकरण लिखी हुई है यहाँ पर, केमेनोफोर प्लस H2SO4 प्लस मोहर साल्ट, K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4 68H2O। ये मोलिकुलर इक्वेशन है। इसकी ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताई है कि कैसे याद करेंगे। फिर उसके बाद इसकी आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन में हम लिखते हैं जिन जिन आयंस का रोल है। तो केमेनोफोर में किस आयन का रोल है, MnO4 माइनस। एसिड लिया है तो एसिड में किसका रोल होता है, H प्लस आयन का, और मोहर साल्ट में Fe+2 का, क्योंकि Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+3 में, और Mn का +7 से हो रहा है +2 में रिडक्शन, और फिर ये H प्लस और O मिल के बना लेंगे H2O। फिर यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। इस अभिक्रिया में फेरस अमोनियम सल्फेट का Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीकृत हो रहा है तथा केमेनोफोर का Mn+7 से Mn+2 में अपचयित हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ केमेनोफोर के बारे में लिखा गया है कि केमेनोफोर स्वयं सूचक का कार्य करता है तथा अंतिम बिंदु पर विलयन रंगहीन से हल्का गुलाबी हो जाता है। केमेनोफोर ने Fe+2 का ऑक्सीडेशन तो किया ही किया, साथ में क्या किया इसने, सेल्फ इंडिकेटर का काम, स्वयं सूचक का मतलब रिएक्शन के कंप्लीशन को भी बता रहा है कि रिएक्शन हमारी हो चुकी है, इसलिए इसने कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। अब जो है M/20 सांद्रता के मोहर लवण के विलयन बनाने के लिए आवश्यक लवण की मात्रा, मोलरता में विलयन बना रहे हैं तो मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, और मोलरता का फॉर्मूला लगाकर W हमें निकालना है। M हमारा दिया गया है 1/20, 1000 क्यों लिया गया है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा ml में है, और फिर यहाँ मोलिकुलर वेट, तो इससे कैलकुलेशन करके आ गया 4.9 ग्राम। उसके बाद है प्रेक्षण सारणी बनानी है। प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले क्रम संख्या की कितने प्रैक्टिकल किए हैं उनके नंबर, और फिर पिपेट द्वारा लिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन जो आप 20 ml ले रहे थे। 4 रीडिंग लेनी है, 3 भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्यूरेट का पाठ्यांक, मतलब कि ब्यूरेट की हमें रीडिंग देखनी है, इनिशियल और फाइनल। प्रारंभ में पहले 0 ली, फिर जो हमारा एंड पॉइंट आया वो 12 पर आया, उसके बाद 12 को हमने क्या मान लिया इनिशियल, फिर जो आया वो 22 पर आया। ऐसी तीसरी रीडिंग में पहली 22 थी तो दूसरी 32 पर आई, पहली 32 है तो नेक्स्ट 42 आई। अब हमें केमेनोफोर का जो वॉल्यूम यूज हुआ है रिएक्शन करने में उसे निकालना है, तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो ये हमारी 4 रीडिंग आ गई। अब इन चारों में से जो सेम है वो रीडिंग ले लेंगे, तो 10 सेम है तो यहाँ पर 10 ले लिया। उसके बाद अब इन आयतन का यूज करके हम क्या करेंगे, केमेनोफोर की मोलरता ज्ञात करेंगे, और मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला है M1B1/N1 बराबर M2B2/N2। M1B1/N1 केमेनोफोर का है, M2B2/N2 मोहर साल्ट का है। M1 हमें निकालना है, B1 हमने ब्यूरेट से निकाला है जो कि 10 आई है, और N1 हमें रिएक्शन से पता चला कि कितने मोल ने मोहर साल्ट के कितने मोल से रिएक्शन की है। तो केमेनोफोर के जो मोल यूज हुए थे वो थे 2, और फेरस सल्फेट की जो मोलरिटी थी, सॉरी मोहर साल्ट की जो मोलरिटी थी वो थी 1/20, V2 था जो हमने पिपेट से लिया था 20, और N2 हमारा इक्वेशन से आया था 10। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारी जो है केमेनोफोर की मोलरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे,
कि हमारा जो दिए गए मतलब सॉरी मोलरिटी निकालने के बाद हम KMnO4 की शक्ति यानी कि प्रबलता ज्ञात करेंगे कि कितना प्रबल है। उसका फॉर्मूला है मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान। मोलरता KMnO4 की ही निकाल रहे हैं शक्ति, तो मोलरता भी इसी की लिखेंगे जो कि आई है 0.02 और मोलर द्रव्यमान 158 होता है। तो इसे कैलकुलेट करके हमारी जो शक्ति आई है वो आई है 3.16 ग्राम पर लीटर। उसके बाद हम रिजल्ट लिख देंगे कि KMnO4 की मोलरता इतनी है और शक्ति इतनी है। फिर हम लिखेंगे सावधानियां। सावधानियां पहली है, उपयोग करने से पहले पिपेट और ब्यूरेट को धो लें। प्रयोग शुरू करने से पहले सभी उपकरणों को आशुद्ध जल से साफ कर लें। ठीक है, ये सावधानियां 2 सफिशियंट है। उसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल है वो भी सेम ही है, बस वो M/25 का है, इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख लेंगे। उसे लिखना है आपको फाइल से। इसमें भी सेम ही करना है, पहले उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य के बाद फिर सिद्धांत लिखना है, देन आवश्यक उपकरण, या आवश्यक उपकरण पहले भी लिख सकते हैं, फिर आणविक समीकरण है, देन आयनिक समीकरण है, फिर यहाँ पर थ्योरी में बताया गया है मोल लवण का विलयन बनाने के लिए लवण की मात्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ प्रेक्षण सारणी है, उसके बाद KMnO4 की मोलरिटी निकालनी है यानी कि मोलरता फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद इसमें शक्ति भी निकालनी है, फिर परिणाम लिखना है, 2 सावधानियां लिख देनी है, और ये 12th की फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। ऑर्गेनिक के मैंने पहले डाल दिए थे जो कि आपने कर लिए होंगे। 2 प्रैक्टिकल आपके ये हैं, और अब आपकी केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट फाइल कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।